एक अय्याश नौजवान की कहानी, किस्त नंबर 3। वो काला साया देखकर मेरी हैरत में गौताजन आंखें दहशत से बाहर आ गई। मेरी टंगों में जान बाकी ना रही और मैं नीचे बैठ गया। वो साया इस सफेद रंग के दायरे से बाहर ही खड़ा रहा। कभी वो बिल्कुल इंसानी साए जैसा हो जाता, कभी धुएं की सूरत में ढल जाता। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था और निहायत ही खौफजदा कर देने वाला। मैं नीचे तो बैठ गया था मगर मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। यूं लगता था जैसे मेरे सारे जिस्म पर चौनकियां भाग दौड़ कर रही हूँ। मैं ये सब महसूस कर रहा था। फिर किया देखता हूँ कि इस आदमी ने वो कपड़ा जो कि मेरे दोस्त ने इसे दिया था, जिसमें कुछ लिपटा हुआ था, वो अपनी जेब से निकला और जब कपड़े खोला गया तो कपड़े के अंदर से एक चमकता हुआ खंजर बरामद हुआ। सूरज की तेज रोशनी में इसकी चमक से साफ तौर पर वाज़ेह था वो निहायत ही तेज धार और बिल्कुल नया खंजर है जो पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। वो आदमी मुसलसल कुछ पढ़कर खंजर पर फूंक मारता। जब वो ऐसा करता तो वो काला साया इस गोल दायरे के गिर्द एक चक्कर लगाता और फिर अपनी जगह पर वापस आकर रुक जाता। ये सब देखकर मेरी हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। मेरे कदम जैसे बहुत वजनदार होगी हों। फिर इस आदमी ने अपना खंजर वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और एक नारा लगाया जो मेरी समझ से बाहर था। जैसे ही इसने वो नारा लगाया, खंजर खून आलूद हो गया। सख्त तरीन गर्मी के बावजूद मेरा सारा जिस्म सर्दी से कांपने लगा, यहाँ तक कि मेरे ऊपर के दांत नीचे वाले दांतों से बार बार टकराने लगे, जिनके टकराने की आवाज बाकायदा वाज़ेह तौर पर मैं सुन रहा था। मैंने ऊपर उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। डर और खौफ की वजह से मेरी तो हालत ही बदल गई। मैं शायद बुत बन चुका था जो कि देख और सब समझ तो रहा था मगर हरकत करने से कसर था। इस आदमी ने फिर नारा लगाया और इस बार अपने दोनों हाथ को फिजा में बुलंद किया। उसके एक हाथ में वो खंजर था जो मेरा दोस्त काले कपड़े में लपेट कर अपने साथ लाया था। इस आदमी ने कुछ पढ़ा और फिर जो मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। इसने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए मगर वो खंजर हुआ में ही मुअल्लक रहा। ये सब कुछ मैं अपनी जीती जागती आंखों से देखा रहा था। फिर वो आदमी खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर खंजर के नीचे यूं रखने लगा जैसे हम किसी पानी वाले नल के नीचे अपनों हाथों का प्याला बनाकर पानी पीते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस आदमी ने किया और कुछ पड़ने लगा। अचानक खंजर से खून टपक कर इस आदमी के हाथों के प्याले में गिरने लगा। खंजर से अच्छा खासा खून निकल जाने के बाद इस आदमी ने कुछ पढ़कर अपने हाथों के प्याले में जमा शुदा खून पर फूंक मारी और इस खून को ऊपर फिजा में उछल दिया। खून 1.5-2 फुट फिजा में बुलंद हुआ होगा और फिर गायब हो गया। खून जैसे ही गायब हुआ, इस आदमी ने एक रोजदार कहकहा लगाया और सफेद रंग के इस दायरे में जिसके अंदर वो आदमी और मेरा दोस्त मौजूद थे, इस दायरे पर उंगली रख कर घुमाने लगा और साथ साथ कुछ बढ़ता जाता। जहां जहां वो अपनी उंगली घूमता वहां वहां से वो सफेद रंग खत्म हो जाता। जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका तो इसने मेरे दोस्त के कंधे पर थपकी लगाई तो मेरा दोस्त जल्दी से खड़ा हो गया जो कि अपनी आंखें बंद किए बैठा था। वो दायरा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। इस के साथ वो साया भी। मैंने सब कुछ अपनी खोली आंखों से देखा था। मेरी हालत अब भी वैसी की वैसी ही थी। वो आदमी मेरे दोस्त से कहने लगा, बादशाहों जाओ और अपने दोस्त को भी निकाल हिसार से बाहर। मेरे कानों में इस आदमी की आवाज पड़ी तो मैं तो पहले ही हैरत के समंदर में उताहजन था और गहराइयों में चला गया। इसे कैसे मालूम हुआ? मेरा दोस्त मुझे आवाज देकर बुलाने लगा। मैं सुन रहा था और देख भी रहा था मगर हरकत नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त की बात सुनकर वो आदमी जोर से हंसने लगा और मेरे दोस्त को कहने लगा, तुम खुद इस पकड़ कर उठा लाओ, वो खुद नहीं उठ सकेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो सारी उम्र यूं ही बैठा रहेगा। मैं सुन रहा था। मेरे दोस्त ने हैरत से इस आदमी की जानिब देखा और मेरी जानिब चल दिया। मैं जिस कमरे में बैठा था, इस कमरे से बाहर की जानिब बाईं तरफ ये लोग थे और दाएं जानिब में बुत बना बैठा था। हम लोगों के बीच में कोई 60 कदम का फासला था। मेरे दोस्त ने मुझे मेरे दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया
तो हैरत अंगेज तौर पर मेरे जिस्म की सारी तवानाई बहाल हो गई। मैं हरकत कर सकता था। मुझे अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ, जैसे किसी अपाहज को मुकम्मल ठीक होने पर हो। वो आदमी कहने लगा, मैं मुआफी चाहता हूँ, तुम्हें बताना भूल गया कि तुम कमरे से बाहर हरगिज ना निकलना। जब तुम बाहर निकल आए तो इसी वक्त मैंने तुम्हारी अर्द गिर्द खसार खींच दिया था, वरना वो कलवा तो तुम्हें अपने साथ ले जाने पर बजिद था। कमबख्त ने तेरी भींट मांग ली थी, मुश्किल से काले बकरे की भींट कबूल की इसने तो है ही ऐसा। जब मेरी नजर तुझ पर पड़ी थी किस्म काली की तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं तो होने विला जो तमाशा था वो देखा चुका था, और अब इस मकरो किस्म के इंसान की बातों ने मुझे मजीद हैरत में मुब्तला कर दिया था कि मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मैं खामोश रहा। ये सब जो देखा और सुना था, मेरे जैसे इंसान के लिए ये सब कुछ नया और खैरूनकुन था, जैसे अपनी आंखों से देखकर महसूस करके भी यकीन नहीं हो रहा था। ये जादू जिन्नात, ये मंतर जंतर, सच कहता हूँ मेरा दूर दूर तक उन बातों से कभी वासित न था, और उन सब खुराफात पर मेरा बिल्कुल भी यकीन न था। न कभी सुना और न ऐसा कुछ देखा था। ये तो रंग ही कुछ और था जो मेरी जिंदगी ने दिखाया मुझे। अचानक इस आदमी ने निहायत ही मुखबत भरे लहजे में मुझसे कहा, क्या तुम खौफजदा हो? मैं बोलना चाहता था मगर पता नहीं क्यों मेरी आवाज ही ना निकली। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहा लगाकर हंसने लगा, बहुत अच्छे भाई, तुम्हारा खौफ अभी दूर कर देते हैं। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार फिर खौफ ने मुझे आन घेरा। न जाने ये आदमी अब क्या करने वाला है मेरे साथ। इसी किस्म की सोचों ने मुझे घेर लिया। इस आदमी ने मेरे दिल पर हाथ रखा और कहने लगा, बादशाहों तुम्हारी दिल को तो यूं मालूम होता है कि 4 टांगे लग चुकी हैं। मैं खौफजदा था और ये सब कुछ हैरान कुन था और खौफ व दहशत में मुब्तला कर देने की हद तक, बल्कि ये मेरा दिल जिगर ही था जो सब देखकर बर्दाश्त कर गया। वराना दिल की धड़कन जिस रफ्तार से भाग दौड़ कर रही थी, किसी भी लम्हा हमेशा के लिए रोक सकती थी। वो आदमी सही कह रहा था। मेरे दिल ने मेरे सीना में तूफान मचा रखा था। बहरहाल इस आदमी ने मेरे दिल के मकाम पर अपना हाथ रखा और कुछ पढ़कर फूंक मारी और कहने लगा, कुछ देर बाद सब मामूल पर होगा, डर मत। और हुआ भी यूं ही जैसा कि इस आदमी ने कहा था। मेरे दोस्त ने इस आदमी से इजाजत तलब की। वो आदमी कहने लगा, ठीक है, तुम लोग अब जाओ और अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले पीछे पलट कर मत देखना। ये बात कहते हुए वो आदमी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जहनोहे ने अभी तक मेरा चैनल स्टोरीज 7 सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी सिलसिलावार कहानियों की अपडेट दूं तो सबसे पहले नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त में। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।